महाराजा रंजीत सिंह सिखों के ताकतवर राजा थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को पंजाब और दूर दूर तक फैलाया, लेकिन उनके निधन के बाद उनकी सत्ता उनके छोटे बेटे दिलीप सिंह के पास आई। आपको बता दें कि दिलीप सिंह उस समय 5 वर्ष के थे, जिस समय उन्हें उनके साम्राज्य का महाराजा घोषित कर दिया गया था। अब जानते हैं महाराजा दिलीप सिंह की कहानियां। महाराजा दिलीप सिंह लाहौर में 6 सितंबर 1838 के दिन पैदा हुए। उनके पिता रंजीत सिंह ताकतवर सिंह राजा थे। पंजाब में उनकी सल्तनत फैली हुई थी। ये राजघराना काफी ताकतवर माना जाता था। वो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे और महारानी जिंद कौर के एक अकेले बेटे थे। पिता के निधन के बाद उनके सौतेले बड़े भाई को महाराजा बनाया गया, लेकिन उनके निधन के बाद 5 साल की छोटी उम्र में उन्हें सिख साम्राज्य का शासक बनाया गया। उनके नाम पर उनकी मां जिंद कौर रिजेंट बनकर राजकाज चलाती रहीं, लेकिन शासन व्यवस्था अराजक और कमजोर होती नजर आई। तरह तरह की दिक्कतें लगातार सामने आ रही थी। अंग्रेजों से हार के बाद ब्रिटेन भेज दिए गए थे महाराजा दिलीप सिंह। अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं। इसी अराजकता के बीच 1849 में पहला अंग्ला सिख युद्ध हुआ। ब्रिटिश राज्य की जीत हुई और महाराजा को गद्दी से हटा दिया गया। वो सिख साम्राज्य के आखिरी राजा थे। उनकी मां को उनसे अलग करके कोलकाता भेजा। वहीं दिलीप सिंह को पहले फतेहगढ़ भेजा गया और बाद में उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया। अब जानते हैं क्वीन विक्टोरिया के साथ महाराजा के क्या संबंध थे। आपको बता दें कि मई 1854 में कम उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहीं उनकी मुलाकात क्वीन विक्टोरिया से कराई गई। वो महाराजा से बहुत ज्यादा स्नेह करने लगी। महाराजा को अंग्रेजी दांत तौर तरीके उन्होंने सिखाए। इसका असर उन पर ऐसा पड़ा कि वो खुद को ही अपनी भाषा, धर्म, कल्चर से बिल्कुल अलग करते नजर आए। अंग्रेजी की देखरेख में वो पड़े हुए। बाद में वहीं धर्म परिवर्तन करके वो ईसाई बन गए। कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया उन्हें अपने सबसे पसंदीदा बेटे की तरह रखती थी। क्वीन उन्हें द ब्लैक प्रिंस कहकर बुलाती थी। जिस भी रॉयल पार्टी में महारानी विक्टोरिया जाया करती थी, वो राजकुमार को अपने साथ ही ले जाती थी। करीब 10 साल तक दिलीप सिंह रॉयल परिवार के साथ यूरोप घूमे, वैभव भरी जिंदगी देखी। निजी जिंदगी में वो अंग्रेजों की तरह रहते थे। पब्लिक में खुद को इंडियन प्रिंस की तरह ही प्रेजेंट किया करते थे। माँ से अलग होने की वजह से वो कई बार माँ को चिट्ठी भेजते और मिलने की बात कहते, लेकिन ब्रिटिश राज्य उनकी चिट्ठियों को या तो सेंसर कर देता था या उनकी माँ के पास कभी पहुंचने ही नहीं देता था। ऐसे में उन्होंने खुद ही जाकर अपनी माँ से मिलने का फैसला लिया। माँ से अलग होने के 13 साल बाद वो उनसे मिले। तब वो नेपाल में रह रही थी। दिलीप से मिलवाने के लिए उन्हें कोलकाता लाया गया। माँ बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। अंग्रेजों को लगता था कि अब अगर वो माँ से मिल भी लेंगे तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई खतरा नहीं होगा। अंग्रेजों को तब ये लगता था कि अंग्रेज रंग में इतने रंग चुके हैं महाराजा दिलीप सिंह की ब्रिटिश राज्य और क्वीन को ही अपना मानते हैं। जब वो माँ से मिले तब उन्हें उनके खोए हुए राज्य की याद आई। इसके 2 साल बाद ही महाराजा की माँ की मौत हो गई। इसके बाद दिलीप सिंह अपने राज्य की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। उन्होंने ईसाई धर्म छोड़कर फिर से अपना सिख धर्म अपनाया। दिलीप सिंह की पहली पत्नी मिसित की बाबा मुलर थी, जो कहीरा में पैदा हुई थी। उसे शादी कर ली, जो कहीरा में पैदा हुई। आस्थावशन ईसाई थी। उनके 6 बच्चे हुए। वह एल्वेडेन हॉल में रहने लगे, जो ग्रामीण इलाके सफक में था। पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने आडा डगल्स के दूसरी शादी की। इससे 2 बच्चे थे, लेकिन उनके किसी भी बच्चे को ब्रिटेन ने कानूनी राजसी दर्जा नहीं दिया। उन्हें ईसाई ही माना गया। इस तरह दिलीप सिंह का सिख वंश वहीं खत्म माना जाता है। 1870 तक महाराजा आर्थिक दिक्कतों में इतने ज्यादा घिर गए कि ब्रितानी सरकार से मिलने वाली पेंशन पर 6 बच्चों के लालन पालन और विलासी जीवन बिताने की वजह से वो इतने ज्यादा कर्जे में डूब गए कि उन्होंने सरकार से भारत में मौजूद अपनी जमीन और जायदाद के बारे में पूछना शुरू किया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब पर कब्जा कपटपूर्ण तरीके से किया गया है। उन्होंने भारत में अपनी जायदाद के लिए हर्जाना मांगते हुए सरकार को तमाम चिट्ठियां लिखी। इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। 31 मार्च 1886 को दिलीप सिंह ने अपनी जिंदगी का सबसे साहसी कदम उठाया। वह अपने परिवार के साथ समुद्र मार्ग से भारत के लिए लौट आए। बर्तनियों को बताया गया कि वो फिर से सिख बन रहे हैं।
अपनी जमीन पर दावा करेंगे। ब्रितानी एक और बगावत का खतरा नहीं उठा सकते थे। जब महाराजा का जहाज भारत के रास्ते पे पड़ने वाला था, एडन में रुका तो महाराज को रियासत में लेकर नजरबंद कर दिया गया। उनका परिवार ब्रिटेन लौट गया, लेकिन दिलीप सिंह ने सिख धर्म ग्रहण कर लिया। महाराज को यूरोप जाने की तो इजाजत थी ही नहीं, लेकिन भारत आने की भी नहीं थी। रूस जाकर जार से मिले, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं इस बारे में। इसी दौरान वो रूस भी गए, वहां जार से मिले, उसे ब्रिटिश जार पर आक्रमण करने के लिए कोशिश भी की। दिलीप सिंह कई साल हताशा में भटकते रहे। अक्टूबर 1893 में अकेलेपन और मुफिलिस में उनकी पेरिस में मौत हो गई। यानी 22 अक्टूबर 1893 को उनकी मौत हुई। 22 अक्टूबर यानी आज का दिन। उनका शव ताबूत में रखकर वापस इंग्लैंड के अल्वेडेन लाया गया। अंतिम संस्कार ईसाई ढंग से किया गया। उन्हें सेंट पैट्रिक्स चर्च में दफनाया गया। सरकारी वजहों से ब्रितानी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उन्हें ईसाई के रूप में दफनाया जाए, ताकि उन पर दावा हमेशा बना रहे। लेकिन अब सिख संगठन उनकी कब्र से शव को निकालकर भारत लाना चाहते हैं। इसे लेकर लगातार विवाद चलते रहते हैं।